हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूं जीएसटी पे। और वो अपडेट है जीएसटी ड्यू डेट एक्सटेंशन का और लेट फी वेवर का। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए और सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तीन नोटिफिकेशन आज आई हैं 24 सितंबर को, जैसे कि आप देख सकते हैं 24 सितंबर जो आज है। आज तीन नोटिफिकेशन आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों के लिए एडवांटेजेस होने वाली है। फर्स्ट नोटिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। 66/2020 और ये नोटिफिकेशन आई है ऑन गुड्स पे, सेल ऑफ गुड्स पे। तो आइए देखते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन कहता है इन कन्फर्ड विद सेक्शन 168A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, read with section 20 of the IGST Act and 21 of the UTGST Act, hereby makes the following amendment in the notification number 35/20। 35/20 में ये नोटिफिकेशन जो आई थी 35/2020, इस नोटिफिकेशन में फर्दर अमेंडमेंट करते हुए ये नोटिफिकेशन आई है। बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी 35/2020। चलिए देखते हैं क्या अमेंडमेंट हुआ था उस नोटिफिकेशन में। ये फर्दर बोलता है इन द सेड नोटिफिकेशन, इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन क्लॉज 1 आफ्टर द फर्स्ट प्रोविजन द फॉलोइंग शेल बी इंसर्टेड। ये प्रोविजो इंसर्ट होना है सेकेंड प्रोविजो की तरह। तो देखते हैं क्या बोलता है ये। प्रोवाइडेड फॉर दैट वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और compliance of any action by any person has been specified or prescribed or notified under subsection 7 of section 31। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 में ये अमेंडमेंट आया है ऑफ द सेड एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बीइंग सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया। जो गुड्स बाहर जा रहे हैं इंडिया के, उन पे नोटिफिकेशन है ऑन अप्रूवल बेसिस। जो गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं ऑन सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस या रिटर्न पे, which falls during the period from 20th day of March 2020 to 30th day of October 2020। तो इन नटशेल क्या बोलता है ये नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन बोलता है कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 के अंडर जो टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है फॉर गुड्स जो सेल करते हैं आउटसाइड इंडिया जाते हैं ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, उनकी जो कंप्लायंस है वो एक्सटेंड हो रही है, उसकी ड्यूटी एक्सटेंड हो रही है अगर ये जो सेल ट्रांजेक्शन हुई है ये हुई है 20th मार्च से 30th अक्टूबर के बीच में। तो क्या कंप्लायंस में एक्सटेंशन मिला है हम वो देखते हैं पहले। वे कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम पीरियड, देन द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन शैल बी एक्सटेंडेड अप टू 31st अक्टूबर 2020। तो इन नटशेल मैं आपको बताती हूँ क्या कहता है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन कहता है कि अगर आपने कोई गुड्स भेजे हैं आउटसाइड इंडिया ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस या रिटर्न के लिए, और उसके बाद आपने जो कंप्लायंस होती है आपकी सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 31 के अंडर आप नहीं कर पाए, और आपने वो ट्रांजेक्शन्स जो की थी वो 20th मार्च से लेकर 30th अक्टूबर के बीच में की थी, और वो जो कंप्लायंस होती है उसकी टाइम लिमिट आपने एक्सीड कर दी, आप नहीं कर पाए उस टाइम लिमिट में कंप्लायंस, तो आपके लिए जो डेट है, न्यू डेट है, वो 31st डे ऑफ अक्टूबर 2020 है। मतलब 31 अक्टूबर तक आप वो कंप्लायंस कर सकते हैं। ये तो था इस नोटिफिकेशन में क्या बताया है। नाउ देखते हैं कि क्या कहता है सेक्शन 31 सबसेक्शन 7। ये आपके सामने मैंने सीजीएसटी एक्ट ओपन किया है। सेक्शन 31 subsection 7 बोलता है notwithstanding anything contained in subsection 1 where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place। सप्लाई होने से पहले ही गुड्स रिमूव कर दिए गए हैं तो इनवॉइस जो है shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal whichever is earlier। या तो आपके जो अगर आपके गुड्स रिमूव किए जाते हैं तो आपको जो इनवॉइस रेज करना है या तो सप्लाई से पहले और सप्लाई के टाइम पे करो, या फिर 6 मंथ्स ऑफ रिमूवल तक कर देना चाहिए whichever is earlier। तो ये बोलता है। लेकिन अगर आपने ऐसे कुछ गुड्स थे जो रिमूव किए थे ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, आउटसाइड इंडिया भेजे और आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर इनवॉइस रेज नहीं कर पाए, या फिर सप्लाई के टाइम पे नहीं कर पाए, सप्लाई से पहले नहीं कर पाए, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, तो आप अभी भी इनवॉइस रेज कर सकते हैं। अगर आपने जो सेल की थी वो 20th मार्च से लेकर 30th अक्टूबर तक की थी, तो आप अपने गुड्स का इनवॉइस अभी भी रेज कर सकते हैं अप टू 31st अक्टूबर 2020। तो ये नोटिफिकेशन था सेल ऑफ गुड्स का आउटसाइड इंडिया के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो इसमें फॉलो करते हैं तो आप उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, बहुत बड़ा रिलीफ है उनके लिए ये। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 67, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। आइए देखते हैं क्या बोलता है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन अगेन ये बोलता है कि मेक्स द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट्स इन नोटिफिकेशन 73/2017। ये नोटिफिकेशन नंबर 73/2017 में चेंज लाता है, एक और प्रोविजो इंसर्ट करता है। सेकंड प्रोविजो देखते हैं क्या प्रोविजो है वो। प्रोवाइडेड आल्सो दैट लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट shall stand waived which is in excess of 250 rupees and shall stand fully waived off if the total amount of current tax payable is nil for the registered person
हु फेल टू फर्निश रिटर्न इन्फॉर्म GSTR 4। तो GSTR 4 के लिए नोटिफिकेशन है। GSTR 4 मतलब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स जो अपनी एनुअल रिटर्न भरते हैं, जिसकी ड्यूरेट एक्सटेंड हो रही थी बार बार, अब उसके लिए फर्दर एक फाइनल नोटिफिकेशन आया है कि अगर आप अपने GSTR 4 नहीं भर पाते हैं तो और आप लेट भर रहे हैं और तो आपका क्या होगा, लेट फी वेव ऑफ हो जाएगा। अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो निल है, लेकिन अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपका 250 रुपीज से ज़्यादा जो सेंट्रल टैक्स पेबल होगा वो वेव ऑफ हो जाएगा। मतलब आपके जो मैक्सिमम सेंट्रल टैक्स पे लेट फी लगेगी वो लगेगी 250 रुपीज़। तो अगर आपके पे एप्लीकेबल है तो टोटल 500 रुपीज़ की आपके ऊपर लेट फी लगेगी। बाकी जो सारी लेट फी आपके वेव ऑफ हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप जो रिटर्न भर रहे हैं, GSTR 4 भर रहे हैं, वो जुलाई 17 से लेके मार्च 20 तक की भर रहे हैं, और वैसे भी कॉम्पोजिशन टैक्स पे अपने इसी पीरियड की रिटर्न्स भर रहे हैं। तो अगर आप इस पीरियड की रिटर्न भरते हैं और आप अपनी रिटर्न जो भरते हैं वो 22 सितंबर से 31 अक्टूबर तक भर देते हैं, आपके ये मैंडेटरी है, कंडीशनल वेव ऑफ है कि अगर आप अपनी रिटर्न जो है 22 सितंबर से मतलब कल से ही 31 अक्टूबर तक भर देते हैं तो आपके ऊपर कंडीशनल वेव ऑफ मिलेगा आपको लेट फी का। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है तो कोई लेट फी नहीं लगेगी, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपकी जो लेट फी लगेगी वो मैक्सिमम 250 सेंट्रल टैक्स लगेगी, और एक्सीडेंटेड भी है तो 250 वो तो मैक्सिमम 500 लगेगी। तो ये नोटिफिकेशन नंबर था 67। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, सब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत एडवांटेजियस हो गया है। बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था लेट फी वेव ऑफ का, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो नॉर्मल टैक्स पेयर्स को दिए गए थे, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को एक्सटेंडेड ड्यू डेट तो दी गई थी, बट लेट फी वेव ऑफ तक अभी वेव ऑफ पे कुछ नहीं आया था। तो फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा नोटिफिकेशन आ गया है, काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया गया है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट अगेन नोटिफिकेशन है 68 नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन भी हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोलता है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन अगेन बोलता है वेव्स द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज। तो 250 रुपये की मैक्सिमम लेट फीस लग रही है फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द फॉर्म GSTR 10। तो GSTR 10 जो होती है ना वो फाइनल रिटर्न होती है। तो अगर आप अपनी GSTR 10 टाइमली नहीं भर पाए और आप भरते हैं अब किस पीरियड में, 22 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, तो ये दिसंबर है इसमें ध्यान रखिएगा। तो 22 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपने GSTR 10 भरते हैं तो आपकी जो लेट फी है वो वेव ऑफ हो जाएगी। कंडीशनल वेव ऑफ दिया है इन्होंने, मैक्सिमम लिमिट लगाई है 250 की, तो आपकी 250 ऑफ द सेड एक्ट कम हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट अगेन नोटिफिकेशन है, जिन लोगों ने अभी तक अपनी फाइनल रिटर्न नहीं भरी थी वो अभी भी भर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेट फी नहीं लगेगी, 250 रुपीज़ की मैक्सिमम लेट फी लगेगी आप पे। तो अगेन 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज इशू किए डिपार्टमेंट ने, सबके बेनिफिट के लिए काफ़ी रिलीफ दिया गया टैक्स पेयर्स को। इसी तरह डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूअस हार्ड वर्क कर रहा है टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने के लिए, इस पैंडेमिक में उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए और इंपॉर्टेंट अपडेट भी लेते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।